Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 जो कि फॉर्म आप लोगों का 2022 में भरा गया था, उसी का जो है मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. 2022 का एग्ज़ाम आप लोगों का जो है मई में डेट अनाउंस हो चुका है, तो आप लोगों का पेपर जो है मई में होने वाला है. इसमें हमने आप लोगों के लिए होम साइंस टॉप 50 एमसीक्यू लाए हैं और ये आप लोगों का मॉडल पेपर 1 है. ठीक है, तो ये मॉडल पेपर कौन सा है स्टूडेंट? तो आप लोगों का मॉडल पेपर 1 है. तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एमसीक्यू. देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है. वस्त्र की कार्य क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन. दूसरा ऑप्शन है वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षक. तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करना. और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी. स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन जो है वस्त्र की कार्य क्षमता का जो है तात्पर्य होता है. अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट. दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है. क्योंकि क्या है, बढ़ क्यों गया है? तो आइए देखिए ऑप्शन. एक मिनट, कट रहा है ये थोड़ा सा. हाँ देखिए, बढ़ गया है क्योंकि क्या है, यहाँ वस्त्र होगा स्टूडेंट. ठीक है, वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता मिलती है. दूसरा ऑप्शन है समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है. तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति सुंदर, आकर्षक एवं स्मार्ट दिखना चाहता है. चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि डिमांड इसलिए बढ़ गया है, महत्व इसलिए बढ़ गया है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो सुंदर, आकर्षक और स्मार्ट दिखे. तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते स्टूडेंट. तीसरा क्वेश्चन क्या है? गर्मी के लिए वस्त्र. ठीक है, गर्मी के मौसम के लिए खाली स्थान है. पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका? गहरे रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है. दूसरा ऑप्शन हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है. तीसरा ऑप्शन है रेशमी वस्त्र अच्छा रहता है. और चौथा ऑप्शन है कृत्रिम वस्त्र अच्छा रहता है. तो गर्मी के लिए क्या होता है? हल्के रंग का सूती वस्त्र जो है अच्छा माना जाता है स्टूडेंट. ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है. ठीक है, फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ दिखने को मिलता है या पड़ता है? तो पहला ऑप्शन क्या? बालकों पर. दूसरा ऑप्शन है वृद्धों पर. तीसरा ऑप्शन है युवक और युवतियों पर. और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं. तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की जो फैशन का जो है, फैशन और शैली जो है, उससे ज्यादातर कौन प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा युवक और युवतियां, या यहीं पर रहता है किशोर एवं किशोरियां, तो वो भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या है? सर्वाधिक मजबूत रेशा है. देखिए, ये आपका टीजीटी में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि सर्वाधिक मजबूत रेशा कौन है. पहला ऑप्शन क्या है? रेयान. दूसरा ऑप्शन है रेशम. तीसरा ऑप्शन है कपास या सूती. चौथा ऑप्शन है ऊनी. तो याद रखिएगा कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कपास या सूती जो का रेशा होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे क्योंकि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी, शरीर सुंदर एवं आकर्षक दिखता था, शर्म व लज्जा वश होकर क्या करते थे? वस्त्र वे पहनते थे. इनमें से कोई नहीं. तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी, इसलिए जो है प्राचीन काल में क्या है, लोग वस्त्र पहनते थे. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जादुई रेशा कहा जाता है. किसे कहते हैं? जूट के रेशे को, कृत्रिम रेशों को, कपास के रेशों को. इनमें से कोई नहीं. तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जादुई रेशा जो है कृत्रिम के रेशे को कहा जाता है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है. तो वस्त्रों की लघुत्तम इकाई क्या होता है? रेशा होता है स्टूडेंट. ठीक है, क्या होता है? रेशा होता है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वस्त्र का उपयोग किया जाता है. वस्त्र का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर करते हैं? पहला ऑप्शन है गृह सज्जा में. दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में. तीसरा ऑप्शन है पहचान बनाने में. और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका चौथा ऑप्शन सही
सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रंगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन है, कैसा कथन है, सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि रंगों का जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन कैसा है, आपका सत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वस्त्र खरीदने चाहिए, वस्त्र जो है कैसे खरीदने चाहिए, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, प्रयोजन के अनुकूल, दूसरा ऑप्शन है कार्य क्षमता के अनुकूल, तीसरा ऑप्शन है मौसम के अनुकूल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो हमारा वस्त्र होता है वह क्या है, हमारा प्रयोजन के अनुकूल खरीदना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी अवसर पे हमें खरीदना चाहिए। जैसे अभी होली है, होली आने वाला है, तो क्या है, होली हमारा जो है भारतीय त्योहार है, होली फेस्टिवल है, मतलब नेशनल फेस्टिवल के तौर पे हम मानते हैं इसको। तो ये क्या है आपका मतलब प्रयोजन हुआ ना, तो ऐसे ही नहीं कि पसंद आ गया, जब भी पसंद आ गया तभी खरीद लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वस्त्रों उत्पादन से, ठीक है, वस्त्रों उत्पादन सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए क्या है, वस्त्रों उत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है। ठीक है, वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में जो मजबूती होती है उसका क्या तात्पर्य है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेशो, यहाँ पर रेशो होगा। ठीक है, रेशों में खिंचाव, तनाव को सहन करने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, सब जगह रेशो है। रेशों को रेशों की अत्यधिक लंबाई होना, रेशे पूर्व आकृति में आना और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, पहला ऑप्शन आपका सही है कि वस्त्रों उत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से क्या तात्पर्य है कि रेशों में खिंचाव और तनाव की जो है सहन करने की जो हो क्या हो क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ है। ठीक है, मानवकृत रेशा जो है कौन सी शताब्दी में आया, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या, 16वीं शताब्दी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 20वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन 19वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि मानवकृत रेशा जो है आपका 20वीं शताब्दी में आया। मानवकृत रेशा कब आया, 20वीं शताब्दी में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रत्यास्थता का अर्थ है, प्रत्यास्थता का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन क्या है, रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है रेशों द्वारा पूर्व आयतन को प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन है रेशों का आपस में सटने का गुण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट की प्रत्यास्थता का जो अर्थ क्या होता है, तो रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त करना ही क्या है, प्रत्यास्थता का गुण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है किसमें, पॉलिएस्टर में, रेयॉन में, कपास में, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण जो होता है वो किसमें पाया जाता है स्टूडेंट, तो पॉलिएस्टर में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, छोटे रेशे को कहा जाता है, छोटे रेशे को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टेपल कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, छोटे रेशे को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो स्टेपल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो लंबे रेशे को या बड़े रेशे को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। लंबे रेशे या बड़े रेशे को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। तनाव सामर्थ्य कहलाती है, तनाव सामर्थ्य क्या कहलाती है, आपका पहला ऑप्शन दिया है कि रेशों के द्वारा, ठीक है, रेशों के द्वारा दबाव व झटकों को सहन करने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है धागों द्वारा, ठीक है, धागों द्वारा दबाव व झटकों के सहन करने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट कि तनाव सामर्थ्य का क्या अर्थ होता है, तो रेशों के द्वारा दबाव और झटकों को सहन करना भी होता है। रेशों तथा धागों दोनों, ऐसे याद कर लीजिएगा कि रेशों और धागों के द्वारा जो दबाव और जो झटका मिलता है उसको सहन करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सामर्थ्य, तनाव सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बंधन क्षमता का अर्थ है, बंधन क्षमता का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन क्या है
है आपका रेशों के आपस में सटने का गुण, दूसरा ऑप्शन है रेशों का अलग होना, तीसरा ऑप्शन है रेशे पूर्व आकृति में आना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, बंधन क्षमता का अर्थ होता है रेशों के आपस में सटने का गुण को हम क्या बोलते हैं, बंधन क्षमता बोलते हैं। और रेशे पूर्व आकृति में आना इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है। ठीक है, रेशों के घनत्व से, रेशों की सामान्य से, रेशों के प्रत्यास्थता से और समय से। तो जो रेशों की जो ज्वलनशीलता की माप क्या है, समय से की जाती है। ठीक है, समय से की जाती है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय गृह वैज्ञानिकों में शामिल है, कौन शामिल है, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, C गोपालन, SK डे, रविंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि भारतीय गृह वैज्ञानिकों में कौन कौन शामिल है स्टूडेंट, ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि MS स्वामीनाथन को भी, C गोपालन को भी, SK डे और रविंद्रनाथ टैगोर, इन चारों को जो है भारतीय गृह वैज्ञानिक में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गृह विज्ञान है। पहला ऑप्शन क्या है, व्यवहारिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है कला विज्ञान और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे क्या है, गृह विज्ञान क्या है आपका, व्यवहारिक विज्ञान भी है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका है पारिवारिक विज्ञान, तो पारिवारिक विज्ञान भी है। थर्ड ऑप्शन है कला विज्ञान, तो कला विज्ञान भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और याद रखिए कि इस चैनल पर जो है आपके घर में बहुत से बच्चे जो है BA कर रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है, BSc भी कर रहे होंगे, BCom भी कर रहे होंगे। ठीक है, BA BSc BCom और BBA की बात मैं कर रही हूँ, तो उनका जो कॉमन पेपर है, ठीक है, कॉमन पेपर यानी अनिवार्य एक पेपर उनको मिला है, अनिवार्य पेपर। ठीक है, तो अनिवार्य पेपर की सारी अनिवार्य जो पेपर है उनका को करिकुलर है, तो वो उसके जो वीडियो है पूरा मतलब हमने लेक्चर वाइज, मतलब लेक्चर और प्लस MCQ यानी चैप्टर वाइज हर एक एक टॉपिक को मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है और हर एक एक टॉपिक को जो है उसका MCQ हमने सॉल्व कराया है। तो जो बच्चे हमारे BA BSc BCom में पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी जो है को करिकुलर के एग्जाम जो है 22 मार्च को होने वाला है, जो बच्चे हमारे विद्यापीठ से हैं तो उनका एग्जाम 22 मार्च को करिकुलर का होने वाला है। तो मैंने इस पे मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन मैंने करा दिया स्टूडेंट। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में कोई भी है भाई बहन जो BA BSc BCom BBA में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो उनका पेपर 22 मार्च को होने वाला है, तो इस चैनल पर जो है उनका को करिकुलर की क्लास जो है ऑलरेडी पहले से लगी हुई है। टोटल जैसे चैप्टर वाइज वो पढ़ेंगे तो 89 के लगभग उनका वीडियो है। ठीक है, 89 के लगभग उनकी क्लास है। लेकिन मॉडल पेपर सिर्फ पढ़ना चाहे तो उसमें से वो लोग मॉडल पेपर ओनली पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी चाहें तो को करिकुलर की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि को करिकुलर जो है आप लोगों का फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित है। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन से संबंधित है स्टूडेंट। तो जो बच्चे मतलब को करिकुलर की भी अगर आप क्लास देख लेते हैं तो आपका फूड न्यूट्रिशन वाला यानी एक ब्रांच जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। वहां पर हमने चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ाया स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग जो है जाकर वहां से प्ले लिस्ट के जरिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है मतलब आपका लिखा हुआ है, और BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से जो है यूट्यूब पर आप लोगों का प्लेलिस्ट तैयार है। तो अगर आप चाहते हैं, आप इच्छुक हैं अधिक जानकारी के लिए, तो फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब कवर करना चाहते हैं, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन को अगर कवर करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पे जाकर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन करते हैं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में। पहला ऑप्शन क्या है,
पाक कला का, दूसरा ऑप्शन है आपका फैशन डिजाइनिंग, तीसरा ऑप्शन है समय धन ऊर्जा का, और चौथा ऑप्शन है परिवार नियोजन का। तो किसका करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हम पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में किसका हम मतलब वो करेंगे, तो वो आपका होम मैनेजमेंट से संबंधित है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम समय धन ऊर्जा का जो है अध्ययन करते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पहले अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ठीक है, पहली या पहले दोनों हो सकता है, पहली यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है, पहली अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1932, ठीक है, 1932 आपका ब्रैकेट में रहेगा, में गृह विज्ञान को परिभाषित किया था। यानी जब पहली बार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में, तो उसमें गृह विज्ञान को किसने परिभाषित किया था, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए क्या है, फ्लेमिंग पेंसी किटरेल, स्वामीनाथन, डॉक्टर जी सुब्बालक्ष्मी, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ्लेमिंग पेंसी किटरेल ने रखा था, ठीक है, फ्लेमिंग पेंसी किटरेल ने जो है दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से गृह विज्ञान विभाग नहीं है, ठीक है, विभाग नहीं है, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, मानव विकास एवं पारिवारिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग विभाग, तीसरा ऑप्शन है प्रसार एवं संचार प्रबंध, चौथा ऑप्शन है वस्त्र एवं परिधान विभाग। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि इंजीनियरिंग विभाग जो है आपका गृह विज्ञान से जो है संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान विषय अपनी शुरुआती चरण में इसमें से क्या कहा जाता था। यानी जब शुरुआत में जब गृह विज्ञान जब स्टार्ट हुआ तो उसको हम किस नाम से जानते थे। पहला ऑप्शन क्या है आपका घरेलू विज्ञान, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान, चौथा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान। तो याद रखिएगा कि जब स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में सबसे पहले जब शुरुआत हुई गृह विज्ञान विषय की, तो उस समय जो है गृह विज्ञान विषय को हम किस नाम से जानते थे, तो घरेलू विज्ञान के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे स्टूडेंट, घरेलू विज्ञान यानी डोमेस्टिक साइंस के नाम से हम इसको जानते थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान की प्रकृति है, गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है। पहला ऑप्शन क्या है विज्ञान, दूसरा ऑप्शन कला, तीसरा ऑप्शन कला तथा विज्ञान दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि गृह विज्ञान की जो प्रकृति है वह आपका विज्ञान और कला दोनों से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्कूलों में गृह विज्ञान लागू किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि स्कूल में गृह विज्ञान जो है सबसे पहले लाया गया तो वह राज्य कौन सा था। तो पहला ऑप्शन क्या है ग्वालियर की रियासत, दूसरा ऑप्शन है बड़ौदा की रियासत, तीसरा ऑप्शन है फरीदकोट की रियासत, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि बड़ौदा की रियासत में गृह विज्ञान जो है सबसे पहले स्कूल लेवल पर लाया गया था। और डिग्री कॉलेज में आप लोगों को याद रखना है कि लेडी इरविन, ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज में सबसे पहले जो है गृह विज्ञान को लाया गया था, गृह विज्ञान विषय को मतलब शामिल किया गया था। कब 1932 ईस्वी में, ठीक है, कब स्टूडेंट 1932 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक, एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। पहला ऑप्शन क्या प्रधान रसोइया, ये तो बनेगा ही, आहार विशेषज्ञ ये भी बनेगा, फैशन डिजाइनर भी बनेगा, लेकिन भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता। एक गृह वैज्ञानिक जो है वो क्या नहीं बन सकता स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका जो है भौतिक शास्त्री वह नहीं बन सकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है, ठीक है, इनमें से जैसे कौन सा जो क्षेत्र है जो गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या बच्चों की देखभाल, तो ये तो है ही, खाद्य एवं पोषण ये भी है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा जो है आपका गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम जो होता है वो किन पर आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन क्या शिक्षा सिद्धांतों पर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा उद्देश्यों पर, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम होता है वह उद्देश्य और सिद्धांत दोनों पर आधारित
आधारित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है। गृह विज्ञान शिक्षण का क्या सिद्धांत है? पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है चयन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? घर का विज्ञान, ठीक है, गृह कला, तीसरा ऑप्शन है गृह अर्थव्यवस्था और चौथा ऑप्शन है घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। तो याद रखिएगा कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट कि गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है आपका, तो घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को हम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि किस पुरुष ने, ठीक है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? ठीक है, यानी वह मेल पर्सन कौन है जिसने क्या किया था, गृह विज्ञान से पीएचडी किया, पहला पुरुष, ठीक है, सबसे पहले। तो पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर मनोहर स्वामी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि सर्वप्रथम जो है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर ने जो है गृह विज्ञान से पीएचडी की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गृह विज्ञान का महत्व है, गृह विज्ञान का महत्व कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन क्या है, कोरा सैद्धांतिक यानी सिर्फ केवल सिद्धांत के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल व्यवहारिक यानी ओनली व्यवहार के लिए, तीसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो गृह विज्ञान का जो महत्व होता है वह क्या आपका सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान क्या है, केवल लड़कियों के लिए है, केवल लड़कों के लिए है, दोनों के लिए है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि दोनों के लिए। गृह विज्ञान जो हमारा ऐसा विषय है जिसमें क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो होम मेकिंग, ठीक है, होम मेकिंग, दूसरा ऑप्शन है बच्चों तथा घर की देखरेख, तीसरा ऑप्शन है गृह एवं व्यवसाय की देखरेख और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, गृह विज्ञान में जो ट्रेनिंग दी जाती है वह गृह एवं व्यवसाय की देखरेख दोनों के लिए दी जाती है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय गृह विज्ञान संघ, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 ईस्वी में, मतलब खाली स्थान है, हुआ कहाँ पे हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या है, चेन्नई मद्रास, दूसरा कोलकाता, तीसरा केरल और चौथा पुणे। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? चेन्नई मद्रास में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारतीय गृह विज्ञान, देखिए भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो आपको ऑप्शन में रहेगा 1952, ठीक है, ए ऑप्शन 1952 हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा 1953, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 1954, ठीक है, 1954 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1955। तो हम क्या बताएंगे कि भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। और भारत के किस राज्य में हुआ था? तो मद्रास या चेन्नई, आप दोनों में से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल जो है मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है या लघु तम इकाई होती है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को एक बार हम बता रहे हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है, शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर जो है आप लोगों के जो जूनियर हैं, जो जिनका जो है बीए बीएससी बीबीए बीकॉम है, तो उनका जो एग्ज़ाम जो है 22 मार्च को होने वाला है स्टूडेंट, को करिकुलर का। तो इस चैनल पर उनके को करिकुलर की पूरी प्रैक्टिस सेट कराई गई है। उसके साथ ही साथ जो बच्चे आपके यहाँ अगर एमए कर रहे होंगे स्टूडेंट, एमए गृह विज्ञान, ठीक है, एमए कौन सा विषय की बात हम कर रहे हैं? एमए जो है गृह विज्ञान से अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, एमए गृह विज्ञान से अगर वो कर रहे थे, इस चैनल पर जो है उनका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो है प्रीवियस ईयर पेपर को हमने सॉल्व कराया है स्टूडेंट। तो वो जाकर अपनी तैयारी वहाँ से बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट। अगर आज पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो याद रखिए कि आप लोगों का जो है मतलब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट के जो है होम साइंस का जो है मैं इस पर मैटर आप लोगों को अब दूंगी। आज जैसे हमने आप लोगों का जो है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, देखिए इसमें आज का जो क्लास था मेरा तो वो क्या था, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल से था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल से संबंधित था। और फिर फूड एंड न्यूट्रिशन का हमने भी बहुत से क्वेश्चन जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का आप लोगों को मैं लेकर आई बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का जो है क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट तो आप लोग बताइएगा, तो हम टॉपिक वाइज भी आप लोगों का जो है क्लास लगा देंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है आपका, कोशिका की खोज किसने की? पहला ऑप्शन क्या है, एंटोनी लेवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और वो भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि मृत कोशिका की खोज यानी डेड सेल की खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या है, केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं स्टूडेंट। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं थे। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशावाद या सेल थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, कोशावाद, हिंदी में सेल थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, कोशावाद बोलते हैं। तो स्लाइडेन एम स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेल थ्योरी जो है किसने दी थी, तो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी स्टूडेंट। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो केंद्रक की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्रोमोजोम्स एवं जींस पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम्स और जींस किस में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन क्या है आपका, जीव द्रव्य में, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक में, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा ऑप्शन है लवक में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि क्रोमोजोम्स और जींस कहाँ पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि 23 जोड़ी जो है मैंने सभी कोशिका में जो है क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। और ऐसे पूछेगा तो ऐसे आपका मतलब पेयर में आपका ये हो गया, ठीक है, जोड़े में पेयर में 23 हो गया और ऐसे आपका 46 होगा। तो 23 का दूना हम करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, राइबोसोम्स की खोज किसने की? ठीक है, राइबोसोम्स की खोज किसने की? पैलाडे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, अल्टमैन ने। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, तो पैलाडे ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है? ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है किसका होता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका आरएनए, ठीक है, आरएनए, दूसरा ऑप्शन है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है कोशाद्रव्य, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आरएनए का। अब देखिए आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कि आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। आरएनए और डीएनए का क्या है फुल फॉर्म, आप लोग मुझे बताएंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पाचक एंजाइम्स किस कोशिकांग में मिलते हैं? जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वह किस कोशिकांग में मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है राइबोसोम्स, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम्स, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या बताएंगे, जो पाचक एंजाइम्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आपके लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कोशिका का पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो ये सब तो आप लोगों के लिए एकदम रटा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, पावर हाउस हम कहते हैं। सेल की पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं
स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पहला ऑप्शन क्या है, हेक्ल, दूसरा ऑप्शन रॉबर्टसन, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि लवक की खोज जो होती है, यानी लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है किसने की थी? तो हैकेल ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? तो हैकेल के द्वारा जो है क्लोरोप्लास्ट की खोज की गई थी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूल, फटाफट आप सभी लोग जो है एक दूसरे को वीडियो जो है शेयर कर दीजिए। चैनल से अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने छोटे भाई बहन को जो बताइए जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और प्लस एमए जो पढ़ रहे हैं, तो उनकी क्लास जो है इसी चैनल पर यूट्यूब पर पहले से जो है लगी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस उत्तक में कोशिका पदार्थ न के बराबर होता है? ठीक है, न के बराबर होता है। पहला ऑप्शन क्या, उपकला उत्तक में, दूसरा ऑप्शन पेशी उत्तक में, तीसरा ऑप्शन संयोजक उत्तक में, चौथा ऑप्शन तंत्रिका उत्तक में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की निम्नलिखित में से जो है सबसे ज्यादा क्या है, उपकला उत्तक में जो है आपका क्या है, मतलब कोशिका पदार्थ जो है न के बराबर पाया जाता है। ठीक है, न के बराबर पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का टोटल जो है मेरे ख्याल से 49 क्वेश्चन आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके अगर भाई बहन जो बीए, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, ठीक है, बीबीए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार होंगे, तो उनका जो है विद्यापीठ का एग्जाम कब है? तो 22 मार्च को होने वाला है स्टूडेंट। तो उनकी क्लास जो है यूट्यूब पर पहले से लगी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आपकी जो है को करिकुलर की क्लास, यानी आप इस बार जो है 2024 के जो बच्चे हैं तो वो 4 सेमेस्टर तक को करिकुलर पढ़ेंगे, तो उनकी चारों सेमेस्टर की पढ़ाई को करिकुलर की इस चैनल पर पूरी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, विथ मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हमने इस चैनल पर उनको दिया है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग ये वीडियो दीजिए और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको ये शेयर कर दीजिए ताकि वो अपनी को करिकुलर की तैयारी बेहतर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ठीक है।